ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर राजा अंग हुए। अंग के पुत्र का नाम बेन। पहले पुत्र नहीं हो रहा था, तपस्या से बेन हुआ। बेन महान आस्तिक हुआ कि सब साधु संत को मना कर दिया, कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजन नहीं करेगा। साधु लोग समझाने गए, बात नहीं माना, जोर से हुंकार लगाई। हुंकार लगाते हुए ही मृत्यु को प्राप्त कर गया। कौन? सिद्धार्थ गया बेन। अब बोले क्या करे भाई, राजा तो किसी को बनाना पड़ेगा। उसके शरीर को मंथन किए तो निषाद काला कलूटा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। बोले तुम किनारे बैठ जाओ भैया, निषिद्ध चुपचाप बैठ जाओ। उसका नाम निषाद हुआ। फिर मंथन किए एक बालक बालिका का, पृथ्वी भगवान का, साक्षात भगवान का जो है प्रागट्य होता है। सभी भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। भगवान की जब बहुत प्यारी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करने लगे, पृथ्वी भगवान रोक दिए। बोले काहे? अभी रुक जाओ, ज्यादा माला पहनाने की आवश्यकता में नहीं है। बताओ तुम लोगों को कष्ट क्या है? बोले पृथ्वी अन्न देना जो है बंद कर दी है। तो पृथ्वी को तुरंत आदेश, हे वसुदेव, डांट फटकार लगाई। वसुदेव तुम वदिष्यामि मत्स्यासन परांग मुखम, तुम बताओ किस कारण से ऐसा कर रही हो? पृथ्वी गाय का रूप धारण करके प्रकट हुई और पृथ्वी कहती है कि प्रभु जब जब अत्याचार बढ़ जाता है संसार में, मैं दिव्य रत्नों को छुपा लेती हूँ, और जब धर्म बढ़ता है तो पृथ्वी क्या जो है पृथ्वी से दिव्य रत्नों को प्रकट करने लगती है। बोले प्रभु क्या चाहिए? मैं गाय के रूप में खड़ी हूं, आप दोहन कर लो। तो सभी रत्नों को दोहन किया है, नगर गामों की सुंदर व्यवस्था की है। पृथ्वी भगवान ने जितने पहाड़ थे सब उठा करके बद्रीनाथ में रख दिया। कहाँ रख दिया? बद्रीनाथ में। इधर उधर पहाड़ है और सुंदर नगर गामों की व्यवस्था की है। पहले इसका नाम था वसुंधरा। इस पृथ्वी का नाम क्या था पहले? वसुंधरा। चूंकि पृथ्वी महाराज ने नगर गामों की सुंदर व्यवस्था की, इसका नाम क्या हो गया? पृथ्वी। अब पृथ्वी जी बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर देते हैं। यज्ञ प्रारंभ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, घोड़ा छोड़ा, इंद्र चुरा कर ले जाता है। इंद्र के चुरा कर जब ले गया घोड़ा, तो इनके पुत्र पृथ्वी जी के पुत्र घोड़ा को चुरा कर जीत करके ले आते हैं। उनका नाम क्या हो जाता है? विजिताश्व। इसके बाद इंद्र लेकिन फिर पाखंड वेश धारण करके आता है, साधु वेश धारण करके फिर से घोड़ा को चुरा कर ले जाता है। पृथ्वी जी बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए। ब्राह्मण लोग बोले चिंता मत करो कि दैवाधीनम जगत् सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। बोले चिंता मत करो, हम मंत्र के द्वारा इंद्र को स्वाहा कर देते हैं। यज्ञ में बहुत चोरी करता है तो इंद्राय स्वाहा चतुर्थी विभक्ति के जगह में द्वितीय विभक्ति लगा दिया। इंद्र को ही स्वाहा करने लगे है। इंद्र को जब स्वाहा करने लगे, ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया पृथ्वी जी को, अरे इंद्र को जब स्वाहा कर दोगे सारी व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। जब इस प्रकार से कहा तो मान गए पृथ्वी जी। पृथ्वी जी जब मान गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारायण प्रकट होकर के कहा कि जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं, उनके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं। कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वरधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों की नित्य सेवा करता है, उसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूं। और जो अपने बड़ों का नित्य अभिवादन करता है, उनको चार चीजें आपसे आप मिल जाती है, मांगना नहीं पड़ता। कौन कौन सा? आयु, विद्या, यश और बल। कैसे मिल जाता है? नित्य बड़ों को प्रणाम करने से, अभिवादन करने से। और कुछ ना करो तो सयानों के पास जाके बैठ जाओ, तो चार बढ़िया उनकी बातें सुन लो। एक बार एक आचार्य जी के पास हम बैठे थे। आचार्य जी का नाम है प्रदीप जी महाराज। उनके पास कहीं बाहर से फोन आया, एक संत जी का, किसी संत का। वो यही बात सब बता रहे थे कि हमारे, ये बोले संत जी से बात कर लो
कि संत जी से बात कर लो तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो बड़ों से मतलब बड़ों के पास आप कुछ ना करो, जाकर के केवल बैठ जाओ तो कहने की जरूरत ना पड़ेगी। सयानों के पास उनके हृदय से आप आशीर्वाद निकलता है, थोड़ा तो उनका सुनना पड़ता है। बात को सुनो बड़े प्रेम से, कुछ ज्ञान भी मिल जाता है। नारायण प्रसन्न जब हुए तो पृथु महाराज जी से बोले बताओ क्या चाहिए। पृथु जी बोले कि मैं भगवान की कथा 2 कान से सुन लेता हूं तो मेरे को तृप्ति नहीं मिलती है, मेरे को 10,000 कान दे दीजिए। तो पृथु जी महाराज को 10,000 कान का आशीर्वाद यहाँ पे दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब जो है पृथु जी महाराज अपने जनों को बैठा करके दिव्य उपदेश कर रहे थे कि उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि प्रकट हो जाते हैं और चारों ऋषि को पूजन करने के बाद उन्होंने दिव्य अपना प्रवचन सुनाया है। तो उनको दक्षिणा निवेदन किया है पृथु जी महाराज ने। हमें अपने गुरु के प्रति दक्षिणा किस प्रकार से देनी चाहिए, बड़ा शुद्ध और पवित्र भाव है, बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे कि प्राणाधारा सुता ब्रह्मन् गृहास्य सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। बोले अरे महाराज, मैंने अपने पुत्र पत्नी राज्य, जहां तक मेरा राज्य है, जितना कोष है, सब कुछ जो है निवेदन कर रहा हूं। लेकिन निवेदन तो किया, लेकिन उन्होंने जो है गुरु जी ने क्या लिया? गुरु जी ने कुछ भी नहीं लिया। गुरु जी ने कहा ऐसा है, आज के बाद इसके मालिक हम हुए, तुम केवल नौकर बन करके, सेवक बन करके इनकी रखवाली करते रहना। तो हमें अपने धन संपत्ति जो भी है, घर द्वार, अपने गुरु को, अपने भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इष्ट को समर्पित कर दीजिए कि सब आपका है। जब भगवान को समर्पित कर दोगे तो सुख दुख में आपको कष्ट नहीं होगा। हमें कष्ट काहे होता है? क्यों? क्योंकि हम अपना मान के बैठे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये सगे संबंधी। और जब वो कुछ बोल देते हैं तो कष्ट होता है। तो अपना नहीं मानोगे, भगवान का मानोगे तो कष्ट नहीं होगा। अरे भैया, अरे हमारा तो है ही नहीं। तो सुंदर बड़े दिव्य भाव से जो है निवेदन किया है। इसके बाद आगे चल के इनके वंश में राजा प्राचीन बरही होते हैं। प्राचीन बरही के बाद जो है, प्राचीन बरही यज्ञ में बलिदान किया करते थे। तो नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से दिव्य ज्ञान इनको प्रदान किया है, बलि देना बंद कर देते हैं। इसके बाद प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता हुए, और प्रचेता के पुत्र क्या हुए? दक्ष। तो प्रचेता अपना पूरा राजपाट दक्ष को देकर के जंगल की ओर तपस्या के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में नारद जी से मुलाकात हो जाती है प्रचेता गणों की। तो प्रचेता गण नारद जी से पूछे कि भगवान को प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तो 3 सूत्र नारद जी ने प्रचेता गणों को बताया है, उसको भी श्रवण करिए। कौन कौन से हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं? कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। उसको जिसे न जानते हो सब के ऊपर बराबर जो है दया जो है करनी चाहिए, सभी भूत प्राणियों पर करके जो है तुझसे त्यातु जनार्दनः, भगवान के चरणों का जो है ध्यान करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।